60-70 होगी, अगर आप मेरे ख्याल की बात करें तो। मैं तो इस बात से अचंभित होगी संख्या यदि कम क्यों आ रही है, पर ठीक है आप लोग 40 कह रहे 40 मान लेते हैं। मेरी व्यक्तिगत राय में तो संख्या ज्यादा होगी है। आपने कहा था जहाँ प्रेम होता है वही लड़ाई होती है, इसका मतलब ये नहीं होती है कि लड़ाई हमेशा प्रेम में ही होती है। लड़ाई प्रेम, जैसे भारत पाकिस्तान में अब ऐसा थोड़ा ना कि लड़ाई होगी तो प्रेम होगा ही होगा। तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ लड़ाई भी होती है, इसका मतलब ये निकालना कि जहाँ जहाँ लड़ाई है वहाँ प्रेम है, गलत हो गया ना। हम्म। मम्मी हमेशा पापा की साइड लेती है, चाहे आप चाहे कितने भी गलत हो। चलो अभी अभी गोलूपन आप लोगों में हर दिया ज़्यादा। मम्मी पापा की साइड क्यों लेती है, उसके बहुत सारे सांस्कृतिक कारण होते हैं, बहुत सारे आर्थिक सांस्कृतिक कारण छिपे होते हैं जो हमें नहीं समझ में आते। तो अभी ठीक है इन सब यार, आप लोग मुझे लग नहीं रहा कि उस लायक हो कि मैं उस ये वाली बात आपसे करूँ आगे। अभी मामला, अभी वैसे ही मामला ठीक नहीं चल रहा देश पे, फिर आप कहीं आज कहेंगी आज बाहर देखेंगे इसको। तो मैं अभी रैंडमली मान लेता हूँ, अरे 20 ही मान लो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ठीक है, अब साहब ने कह दिया 20% ठीक है, उससे बात आगे बढ़ेगी। अब वही गुस्से वाला लड़का है, देखो आज धमका रहा है मुझे बार बार कि हाँ अब ठीक है 20 मान लो। अच्छा मान लो, कह रहा मान ले नहीं कह रहा है, ये अच्छी बात है अपने आप में। अच्छा तो 20 से शुरू करते हैं, ठीक है। अरे मजाक कर रहा है, कोई टेंशन नहीं। तो भारत में 20% विवाहित महिलाएं ऐसी हैं जिनको अपने पति से प्रेम नहीं है, या पति को भी उनसे प्रेम नहीं है, और वो किसी मजबूरी के तहत उस घर में रहती हैं, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि उन 20% में से लगभग 20% या कुछ कम मामलों में पति और पत्नी के बीच दैहिक संबंध भी होते ही होंगे। उन दैहिक संबंधों में प्रेम नहीं होता है। तो उन दैहिक संबंधों को स्वीकार करने वाली स्त्री की मनोदशा क्या होती है, वो क्यों स्वीकार करती है उन चीज़ों को, उसके पीछे क्या वजह है, क्यों विद्रोह नहीं कर देती। वजह कुल मिला के दो ही है, एक आर्थिक सुरक्षा, एक सामाजिक सुरक्षा, यही मामला है। तो आपने, या अगर उन स्त्रियों को संबोधित करके कहें कि उन्होंने अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए एक ऐसे पति को ओढ़ रखा है जो दरअसल उनके प्रेम का विषय नहीं है, प्रेम का आलंबन नहीं है, ठीक। वेश्यावृत्ति में क्या होता है कि वो स्त्री एक ऐसे पुरुष से दैहिक संबंध बनाती है जिससे उसको प्रेम नहीं है, उसके बदले पैसे देती है। तो मामला दिहाड़ी और ठेकेदारी टाइप का अंतर नहीं है कि एक मामले में दिहाड़ी पे चल रहा है और एक मामले में एक ही बार में ठेका हो गया है। खराब लग रहा ना आप लोगों को। मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, और समाजशास्त्र के विद्यार्थी इन चीज़ों को इस तरह से देखते हैं, और उससे क्या होता है कि आंखों पर पड़े बहुत सारे पर्दे हट जाते हैं। तो प्रेमहीन वैवाहिक जीवन से क्या बेहतर चॉइस ये नहीं है कि ये कहे कि भाई मैं मन का सौदा क्यों करूं, मैं केवल तन का सौदा करूंगी, और वो भी 24 घंटे क्यों करूं। अगर मुझे महीने में 1 या 2 बार सौदा करने से, समझौता करने से बाकी पूरा महीना मैं आज़ादी से जी सकती हूँ, मैं अपनी आज़ादी को पूरी तरह से गिरवी नहीं रखूंगी। ये भी तो हो सकता है। अरे यार कैसी कैसी बात करते हैं, कह रहे प्रमोट कर रहे हैं क्या। अरे गोलूपन का एक स्तर होता है, उसको छलकाओ मत ऊपर। जब आप समझना शुरू करेंगे सामाजिक मुद्दों को ना, तब आपको समझ में आएगा कि समाज उतनी सरल संरचना नहीं है। जैसे कुछ महान लोगों ने कहा कि जब तक विवाह व्यवस्था चलेगी तब तक वेश्यावृत्ति खत्म हो ही नहीं सकती, और विवाह व्यवस्था चलने की शर्त है कि वेश्यावृत्ति बनी रहे। अब ये गोलूपन नहीं चलेगा, वेश्यावृत्ति समाप्त करने के लिए युवाओं को आगे आना होगा, युवा ही तो आगे जा रहे हैं, तो इसीलिए तो ऐसे नहीं होता है ना। समस्याओं को, जब तक समस्याओं को गहराई से नहीं समझेंगे तब तक क्या होगा, एक खास किस्म का गोलूपन रहता है। और वो गोलूपन क्या है कि वो सड़क में काम आता है, नारे लगाएंगे लोग, नारे लगाने वाले पीछे मिल जाएंगे, पीछे पीछे भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। पर एक समझदार आदमी की बात हजारों नारे लगाने वालों से बेहतर है, उसकी बात को और आप इस लेवल पे समझें और बात करें तब मजा है ना। तो मोटी मोटी बात है कि वो वेश्या क्यों बन गई, उसने देश की संस्कृति का अपमान किया, मल्लिका ने हटाना होगा भारत से, पाकिस्तान का हाथ इसके पीछे है। ऐसे नहीं होता है। चलिए भाई, अब आप लोग ऐसे विचार झेल पाते हैं वैसे, या अझेल हो जाते हैं ऐसे विचार, झेल लेते हैं। चलिए, मुझे डर लगता है कहीं आज के वैसे भी सड़क पर न्याय हो जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि नीचे न्याय हो जाए। अब ये सब मैं भी छोड़ देता हूँ, जो आषाढ़ पे नहीं है, आषाढ़ का